नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। Pidilite Industries Limited is a leading manufacturer of adhesives and sealants, construction chemicals, craftsman products। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वो मतलब प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करता है। और इसमें जो इसके मेन जो ब्रांड्स हैं वो फेविकॉल, ठीक, फेविक्विक, फेविस्टिक, रोफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्राई, मोटोमैक्स, हॉवी, आइडियाज़, एरल्डाइट। तो जो इनके प्रोडक्ट जो हैं वो ये सारे हैं और ये बहुत ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फेविस्टिक हो गया, फेविक्विक हो गया, या डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल। और फेविकॉल का तो आप देख ही सकते हैं कि कितना नाम है इंडिया में। तो ये एक इस रेंज इस तरह के प्रोडक्ट की जो है वो एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, की पॉइंट्स देखते हैं इसके। कंपनी अर्न्स अबाउट 53% ऑफ इट्स रेवेन्यूज़ फ्रॉम एडेसिव्स एंड सीलेंट्स कैटेगरी, ठीक। तो इस इन प्रोडक्ट से जो है कंपनी अपनी रेवेन्यू जो 43% तक कमाती है, जिनका नाम है एडेसिव्स एंड सीलेंट्स कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी मार्केट कैपिटल देखते हैं। तो मार्केट कैपिटल जो है ये लार्ज कैप की कंपनी है। 1,18,223 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 2,321 और स्टॉक पीई देखें तो 95 की है, जो अभी ज़्यादा दिखा रहा है, परंतु क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और एक ट्रस्टेड बिजनेस है तो इसकी पीई इस टाइम जो ज़्यादा चल रही है। और वैसे भी थोड़ा मार्केट कंडीशंस की वजह से इसकी पीई अभी हाई है। बुक वैल्यू देखें तो 130 है। डिविडेंड यील्ड 0.43%, आर ओ सी ई 26%। और आर जो है इसकी 20% है। तो आर और आर एवरेजली वो ठीक है अगर लार्ज कैप कंपनी की बात की जाए तो। तो अब हम दोस्तों इसके चेक करते हैं प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो company has been maintaining a healthy dividend payout of 37.4%। तो इसमें जो डिविडेंड की जो पे आउट है वो हेल्थी है, दिखाया जा रहा है कि अच्छा डिविडेंड जो है पे करती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी। और कंसिक्वेंसेज हैं, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 17.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो यस फ्रेंड्स, इसकी जो बुक वैल्यू है वो मतलब अगर इसकी पीवी रेशो जो देखी जाए वो 17-18 के करीब है। बट अमूमन ऐसा होता है कि जो कंपनी बहुत लंबे टाइम से शेयर मार्केट में है, लार्ज कैप कंपनी और ट्रस्टेड बिजनेस है, अपने सेगमेंट में जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, मतलब लीड कर रही हैं सेक्टर को, तो नेचुरल सी बात है उनकी पीवी हाई होती है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर की, पिडिलाइट इंडस्ट्री। उसके बाद एसआरएफ, सोलर इंडस्ट्रीज़, गुजरात फ्लोरोज और लिंडे इंडिया वगैरह, ये सारी कंपनीज आती हैं। बट इसमें ये जो है नंबर 1 कंपनी है इंडिया में अपने कैटेगरी में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं हम। तो जो सितंबर 20 में इसकी सेल हम देखें तो 1,880 करोड़ रुपए थी। और आप लगातार इसमें देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है सेल में। देख सकते हैं आप, ये लगातार इसमें ग्रोथ हो रही है। और अभी लास्ट का क्वार्टर जो देखें हम तो उसमें जो है टू 2998, यानी लगभग लगभग 3,000 करोड़ की सेल है। लगातार कंपनी की सेल बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो एक्सपेंसेस हम देखें तो इसके लगभग उसी रेशो में लगभग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं।
1368 करोड़ के थे। हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली इसका एवरेजली जो दिखा रहा है क्वार्टरली वाइज 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका आता है। तो और प्रॉफिट में भी हम प्रॉफिट की बात हम कर चुके अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो अब एवरेजली 17% के तक दिखा रहा है, जो एवरेज एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जा सकता है। अदर इनकम भी कंपनी इसमें अर्न करती है। और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन देखे जाए तो थोड़ी सी बढ़ रही है, जैसे कि कंपनी का साइज बढ़ रहा है लगातार, तो इसकी डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीमेंट हो रही है। और नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स अब। तो नेट प्रॉफिट देखें तो जो 2020 में जो लास्ट मतलब क्वार्टर था ये सितंबर 20 में, तो सितंबर 20 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 356 का। और अभी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई थी नेक्स्ट क्वार्टर्स में, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर्स में, तो इसमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी हुई थी। तो उसके बाद ये लगभग एवरेजली लगभग 350 करोड़ का या 300 का तो प्रॉफिट जो है वो दिखा रहा है पिछले 3 साल में, पिछले 3 क्वार्टर्स में। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज हम चेक करेंगे अब। तो प्रॉफिट एंड अगर सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है कंटिन्यू बेसिस पे सन 2013 से इंक्रीज़ कर रही है, और ये ट्रिपल हो चुकी है सेल्स। और सेल्स ट्रिपल होने के बाद इसके एक्सपेंसेस भी नेचुरल सी बात है बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन रेवेन्यू बढ़ती है तो एक्सपेंसेस तो नेचुरल की बात है बढ़ेंगे ही। अब हम आगे देखें फ्रेंड्स तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। और पिछले एक एक क्वार्टर में 19% था, एक साल में 19% था, बट अप्रॉक्सीमेटली इसका 20% का मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ईयर वाइज। ठीक। और आगे चलते हैं अब। तो अब नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका। तो नेट प्रॉफिट जो है वो फ्रेंड्स लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसका। हम देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट तो पिछले ईयर्स में जो है लगभग 8-10 साल पहले इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 424 करोड़ का आता था। बट अभी जो कंपनी है रिसेंटली जो है वो अपना प्रॉफिट जो है 1,000 करोड़ से ऊपर ले जा चुकी है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है इसके शेयर में ग्रोथ का। तो अच्छा खासा लगभग प्रीवियस मतलब कि ईयर वाइज ये पिछले तीसरे मतलब कि 2022 में जो इसका प्रॉफिट है ईयर वाइज वो 1,207 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक। तो अच्छी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है प्रॉफिट में भी। और ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है जो इसकी, वो भी पिछले 5 साल में जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। हम देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुई है ये भी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का। अब हम चलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट देखें हम इसकी, तो लास्ट सितंबर 2022 में 51 करोड़ की कैपिटल है। काफ़ी लंबे टाइम से 51 करोड़ है कैपिटल में, कोई इंक्रीमेंट नहीं है इसकी शेयर कैपिटल में। रिज़र्व्स इसके देखें तो रिज़र्व्स जो हैं सन 2015 से लगातार बढ़े हैं, और लगभग ये ट्रिपल हो गए हैं, 3 गुना हो गए हैं रिज़र्व्स सन 2016 से लेकर के अब तक सितंबर 2022 तक। ठीक है। बोरोइंग्स भी कंपनी की पिछले 3-4 सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तो बट हमने जैसा कि प्रॉफिट देखा है इसका, तो प्रॉफिट भी जो है 1000 करोड़ से ऊपर है, लगभग 1200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो इसका मीनिंग यही है कि कंपनी जो है वो अपनी बोरोइंग्स को अच्छे से यूज़ कर रही है। ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर कंपनी अगर लगातार अपनी बोरोइंग्स को बढ़ाती जा रही है परंतु उसमें वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो ये एक माइनस साइन होता है कंपनी का कि वो अपने लोन्स को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। और उसको अगर उसके पास अच्छे रिजर्व भी ना हो तो वो अपने लोन्स को जो है वो पे ऑफ करने में दिक्कत महसूस कर सकती है आने वाले टाइम में।
तो इस कंपनी का ये पिपलाइट इंडस्ट्रीज़ का ये पॉजिटिव पॉइंट है। और फिक्स्ड एसेट्स देखें तो फिक्स्ड एसेट्स भी क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने देखा था कि उसकी डेप्रिसिएशन में भी नेचुरल सी बात है ग्रोथ हुई है। तो फिक्स्ड एसेट जो हैं कंटिन्यू बेसिस पे पिछले 3 साल में अच्छी ग्रोथ हुई है फिक्स्ड एसेट्स में। आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में लगभग 4400 करोड़ 4700 करोड़ तक का इसने कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स में जो है इंक्रीमेंट की है। तो अब इन्वेस्टमेंट्स देखें इसकी, तो इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी डिक्रीमेंट हुई है पिछले 3 साल में। ठीक, तो अभी इसकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं 447,000 करोड़ की। अदर एसेट्स हम चेक करें तो अदर एसेट्स 4500 करोड़ के इसके एसेट्स हैं। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डर पैटर्न पे, शेयर होल्डर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यस, शेयर होल्डर पैटर्न हम इसका चेक करें तो हम देखेंगे कि इसके प्रमोटर्स जो हैं वो प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं लगभग 70%। तो जिस कंपनी के प्रमोटर आप देखिए 70% तक होल्ड कर रहे हैं, और लगभग लगभग 70 के पास ही है, थोड़ी सी प्लस माइनस इसमें चलता रहता है होल्डिंग में। लगभग 2-3 साल से, जैसा कि हम मार्च 2022 से देख लेते हैं, तो 70% थे होल्डर प्रमोटर्स। तो अभी भी लगभग इतने इतने ही हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का कि प्रमोटर आज भी इस कंपनी में टिके हुए हैं, क्योंकि उनको इस बिज़नेस पे बिलीव है। ठीक है, और एफ को देखें तो एफ ने भी अभी तक 11% का जो है इसमें होल्डिंग रखी हुई है, जो कि अच्छी होल्डिंग है। ये 10% से या 7.5-8% से ऊपर जो है एफ की अच्छी होल्डिंग मानी जा सकती है। ठीक है, तो 11% होल्ड कर रही है। अगर हम डी की बात करें तो वो भी 8% होल्ड कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई शेयर नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी 10% है। तो ऑल ओवर हम देखें तो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये कंपनी का। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसके अब प्रोडक्ट्स रेंज। तो प्रोडक्ट्स रेंज में नंबर 1 पर है फेविकोल, जो टॉप ब्रांड है इसका, और काफ़ी यूज़ होता है। अगर कोई कारपेंटर वगैरह है या कारपेंटिंग का काम करता है या घर में भी किसी चीज़ के लिए ये काफ़ी यूज़ होता है फेविकोल। और फेविकोल के बाद हमारा दूसरा है डॉक्टर फिक्सिट, और डॉक्टर फिक्सिट भी काफ़ी यूज़ होता है। वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट है से ये प्रोडक्ट बनाता है। और फेविक्विक जो भी जाना माना प्रोडक्ट है इनका, काफ़ी सेल होता है, काफ़ी सेलिंग में इसका पार्ट है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो मिस्टर सील ये भी काफ़ी यूज़ होता है। और फेविस्टिक भी काफ़ी, जो अगर किसी मतलब पढ़ाई वगैरह का काम या किसी भी ये इस तरह का प्रोडक्ट है, तो अगर कागज़ वगैरह पे ग्लू वगैरह का काम, ये उससे रिलेटेड है, ग्लू स्टिक। और हॉबी आइडियाज़, और आगे है इसका फेविक्रिल नाम से। और अब हम अदर प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके, कि अदर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों इसके अदर ब्रांड्स भी जो हैं वो चेक कर लेते हैं। मोटोमैक्स शाइन प्रोटेक्शन फॉर कार एंड बाइक्स। तो शाइन एंड प्रोटेक्शन मतलब कि बाइक्स की या आपकी गाड़ी है तो उसको शाइन, मतलब उसको साफ़ करके वो शाइन दिखाता है, और प्रोटेक्शन भी करता है इसकी। और अगर आप देखें तो रोफ टाइलिंग स्टोन इंस्टॉलेशन एंड ग्राउटिंग एक्सपर्ट, रोफ ये भी एक जाना माना प्रोडक्ट है। और रंगीला यूनिक रेडी टू यूज़ कलर्स, तो कलर से रिलेटेड है ये। टर्मिनेटर द बेस्ट एंटी टर्मिनेट ट्रीटमेंट फॉर योर फर्नीचर के लिए से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। और स्टील ग्रिप इंडियाज़ नंबर 1 पीवीसी इंसुलेटिंग टेप, ये टेप जो टेप भी बनाते हैं, फैबी गम बनाते हैं, नॉन टॉक्सिक गम फॉर किड्स विद अ रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस। तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट भी ये जो है कंपनी बनाती है। वडफिन ट्रस्टेड नेम इन वुड कॉटिंग प्रोडक्ट्स,
ठीक। और डब्ल्यू डी से रिलेटेड मल्टी यूज़ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट है ये, सॉरी। तो आगे फाइन आर्ट एसेसरीज टू इंस्पायर क्रिएटिविटी, प्राइम क्लियर हैंड टेरेबल एडेसिव टेप्स, तो ये टेप्स वगैरह से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो अच्छी कंपनी है ये भी। आइए दोस्तों इसका चार्ट चेक करते हैं हम। तो चार्ट में जो है पिछले एक साल में जो है वो -5% रिटर्न दिखाया है। एज पर मार्केट कंडीशंस थोड़ी ख़राब चल रही हैं, क्योंकि उसमें रशिया यूक्रेन वॉर और रिसेशन वगैरह का थोड़ा खतरा था, तो खतरा है अभी भी। तो इस करके जो है वो शेयर में -5% की गिरावट दिखा रहा है। और अगर हम 5 साल का इसका चार्ट चेक करें तो 136% के जो हैं उसने इस शेयर ने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ ने रिटर्न दिए हैं, 137% के अप्रॉक्सीमेटली। और आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट आप चेक करेंगे, देख लो लगातार ग्रोइंग में चार्ट है ये, ठीक है, कंटिन्यू ग्रोइंग में है चार्ट ये। तो ऐसे ही चार्ट जो हैं हमें ढूंढने हैं जो कंटिन्यू ग्रोथ हमें दिखाएं, ठीक है। और मैक्सिमम इसका चेक करें तो आप मैक्सिमम चेक करोगे कि देखिए कितना प्यारा चार्ट है। ऐसे ही चार्ट्स में जो ऐसे ही चार्ट ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट्स जो हैं आपने चेक करने हैं, आपने ढूंढने हैं, और ऐसे ही चार्ट्स में हमेशा आपने पैसा लगाना है, ऐसे ही शेयर्स में आपने पैसा लगाना है। देख सकते हैं आप कंटिन्यू ये टेक ऑफ ले रहा है अच्छे से, ठीक है। और अभी अभी जो है वो उसकी थोड़ी मार्केट कंडीशन ख़राब होने की वजह से ये शेयर गिरा भी है अभी लगभग 20% की जो है इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें लगभग 18-20% की जो है वो गिरावट है, ठीक है, 20% की। तो ये भी थोड़ा अच्छा मौका है अभी इस शेयर को बाय करने का। और ये लार्ज कैप शेयर है, तो और एक अपने अपने सेक्टर में जो है ये नंबर 1 कंपनी है, तो आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो थैंक यू तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर आने वाली वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।